अब हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं सेक्टर्स में विस्तार की। जब हम बात करते हैं कि जॉब्स कम हैं, जब ऐसा कोई चर्चा सुनने में कभी आती है कि जॉब्स नहीं मिल रही है, उस यूथ को जॉब नहीं मिल रही जिसने बहुत बड़ी कोई कोर्सेज़ वगैरह नहीं कर रखे हैं, तो कई तरह की जो बातें आती हैं सामने कि हमने ग्रेजुएशन करी थी, मास्टर डिग्री करी थी, लेकिन हमें जॉब्स नहीं मिली। तो जब ऐसी बातें आती हैं सामने, तो हमें क्या समझने की ज़रूरत है, सबसे पहले उसी पर बात करते हैं। जॉब्स जो होती हैं प्राइवेट सेक्टर की, अब हमारे अराउंड जो सेक्टर्स हमें दिखाई देते हैं वही हमारे जीवन को प्रभावित भी करते हैं। जैसे कि अब हमारे आसपास जिनसे हमारा जीवन चलता है वही तो सेक्टर्स हैं। जैसे कि कोई खाने का काम करता है, कोई ड्रिंक्स का काम करता है, कोई कपड़े का काम करता है, कोई ज्वेलरी का काम करता है, रियल एस्टेट का करता है, रियल एस्टेट मटेरियल का काम करता है, कोई वुडन का काम करता है, कोई फर्नीचर का काम करता है, कोई कंस्ट्रक्शन का काम करता है, और कोई जिनके ग्रॉसरी शॉप्स हैं वो करते हैं, या कोई मैन्युफैक्चरर है। तो यही जो हमारे आसपास की दूध है, मक्खन है, ये सब चीज़ें हैं, मिल्क से बनी हुई, या फिर बिस्किट्स हैं, यही सब कुछ हमारे आसपास घूम रहा है। ज़मीन से आसमान तक जो भी हमें सेक्टर्स दिखाई देते हैं वो यही हैं जो हमारे जीवन को भी प्रभावित करते हैं। कि हर किसी को ज़रूरत होती है इन सेक्टर्स की, मतलब चाहे वो उधर जॉब करने के लिए नहीं, सिर्फ उनको उन प्रोडक्ट्स की भी ज़रूरत होती है अपने जीवन को चलाने के लिए। तो यही तो सेक्टर्स होते हैं। सेक्टर्स में विस्तार कैसे होता है? सेक्टर में विस्तार होता है जब कोई नई खोज होती है या नई टेक्नोलॉजी आती है, तब सेक्टर का विस्तार होता है कि ये एक और सेक्टर ऐड ऑन हुआ। जैसे कि अब सोशल मीडिया एक ऐड ऑन हुआ है, ये एक अलग सेक्टर है जिसमें कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे लोग काम करके पैसा कमा रहे हैं, ये एक नया सेक्टर है। अब इसी तरह से कोई न्यू टेक्नोलॉजी आएगी तो उससे सेक्टर का विस्तार होता है। अब बाकी ऑलमोस्ट जो देखने को मिलता है सेक्टर्स तो वही हैं। इन्हीं सेक्टर्स में सभी लोग प्राइवेट जॉब्स करते हैं। तो इन सेक्टर्स का विस्तार करने के लिए क्या करना चाहिए यूथ को? जो यूथ अब आगे, कई होते हैं कि उन्हें सिर्फ जॉब ही करनी है, और कई हैं कि हमने पढ़ाई कर ली, अब हम कुछ अपना करना चाहते हैं, तब उसमें सेक्टर्स का विस्तार वो लोग कर सकते हैं। वो कैसे होगा कि मान लो एक कोई मैन्युफैक्चरर है, एक कंपनी, एक फैक्ट्री है, वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स को बनाती है। अब आप उसमें सारे प्रोडक्ट्स में ना जाकर उसमें से किसी एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट कर दो। तो इससे क्या होगा कि जो कस्टमर्स उनके पास सभी चीज़ों को लेने के लिए आते हैं, आपके पास एक स्पेशल चीज़ हो जाएगी तो कस्टमर आपके पास भी आएंगे, तो मौके बढ़ जाएंगे यहाँ पर। इसी तरह हर सेक्टर के अंदर, कोई जैसे ग्रॉसरी की शॉप किसी ने खोली है, उसके पास सारा सामान मिलता है, उसके पास पहले ही बहुत सारे कस्टमर्स हैं, तो वहाँ तो वो जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन अगर आप उस शॉप में से सिर्फ एक प्रोडक्ट को निकाल के उसका काम करना स्टार्ट कर देते हैं, मान लो बिस्किट्स, ओनली बिस्किट्स, और आपने कुछ नहीं रखा, नमकीन नहीं रखी, फ़ैन नहीं रखे, जो भी हम चाय नाश्ते में रस वगैरह कुछ रखते हैं वो कुछ नहीं रखा, सिर्फ बिस्किट्स, और बिस्किट्स भी बहुत अलग अलग टाइप्स के, तो उसका विस्तार हुआ कि नहीं हुआ? वहाँ पर कस्टमर जाएंगे कि नहीं जाएंगे? कस्टमर जाएंगे वहाँ पे, क्योंकि वो एक स्पेशल चीज़ होगी। आपको सेक्टर्स में विस्तार करने के लिए कुछ स्पेशल करना होगा। मान लो सेम एज़ इट इज़ आप किसी बड़े मैन्युफैक्चरर को आप कॉपी करते हैं, वो ये चीज़ें बनाता है, हम भी सारी ये बनाएंगे, हम भी ये सारा बनाएंगे, हम इलेक्ट्रॉनिक्स का बनाएंगे, हम कब फैब्रिक्स का, जैसे वो कर रहा है सेम वैसे ही करेंगे। तो जो उनके कस्टमर हैं वो आपके पास मूव होने में बहुत टाइम लगेगा, फिर आप कहेंगे कि हमारी कंपनी सक्सेस नहीं हुई और अपने कंपनी को बंद कर दिया। ऐसा नहीं, आपको स्पेशलाइजेशन करनी होगी, कुछ हट के करना होगा और कुछ इम्प्रूवमेंट के साथ करना होगा। तो इसके लिए सेक्टर्स में विस्तार करने के लिए यूथ को क्या चाहिए कि आप सारे सेक्टर्स में ही देखिए जिसमें आपका इंटरेस्ट बनता है, वो क्या क्या चीज़ें करते हैं, पहले उनको आप एक लिस्ट करिए, उसमें से आप एक चीज़ को में काम करना स्टार्ट कर दीजिए, या बेचने का या फिर मैन्युफैक्चरिंग करने का। इस तरह से सेक्टर्स में विस्तार होता है। और हमें हमारे यूथ को अब ये सोचना ही होगा कि अगर हमें सिर्फ जॉब्स के ही भरोसे रहना है तो वो हमें खुद क्रिएट भी करनी होगी।
अगर हम सारे लोग ये जो अभी हमें पैटर्न मिल रहा है, जो सेक्टर्स हमारे आसपास ज़मीन से लेके आसपास ज़मीन से आसमान तक जो हमारे आसपास सेक्टर्स हैं, सेक्टर्स तो वही रहने वाले हैं, काम उधर ही करना है। और अगर सेम पैटर्न पे हम वर्क करते रहे तो जितनी फोर्स अब हमारी जॉब्स के लिए तैयार हो रही है, उनको जॉब सबको नहीं मिल पाएगी। तो इसके लिए क्या करना होगा, यूथ को आगे बढ़कर जॉब्स ढूंढने की बजाय काम अपने खोलने होंगे। चाहे एक छोटा सा एक प्रोडक्ट को लेकर ही खोल लिया। अब इससे क्या हुआ, अगर वो 2 लोगों को काम पर नहीं रख पाए, कम से कम उसने बोझ कम कर दिया कि मुझे जॉब नहीं ढूंढनी है। इस तरह की एक फोर्स तैयार हो गई जो खुद अपना तो कर लेते हैं। और एक है कि उन्होंने कंपनी को खोला और उसको सक्सेस किया और फिर 2, 4, 5 लोगों को उन्होंने जॉब पर रखा। तो इस तरह से हमारे सेक्टर्स में विस्तार होता है। अब क्या है, कोई लोग काम, जैसे अपनी कंपनी उन्होंने स्टार्ट करी, अब काम तो खोल लिया उसने, उन्होंने दुकान खोल ली, अब वहाँ कस्टमर नहीं आए, 5-6 महीने देखा ये बंद कर देते हैं, हमारे बस का नहीं है। इस तरह से अगर आप काम करोगे तो सक्सेस कभी नहीं मिलने वाली है। कोई भी यूथ अगर आगे बढ़ता है किसी काम को लेकर कि हमें काम को ये स्टार्ट हमने किया है, तो उसको ये नहीं कि बैठ जाओ काउंटर के ऊपर और देखते रहो कि कस्टमर आया नहीं और फिर इसको बंद कर दो। इस पर आपको हार्ड वर्क करना होगा, ये कंपनी को आपको सक्सेस करना ही होगा। इसके लिए आपको सारे स्ट्रेटेजीज़ बनानी होगी और वो रूल्स फॉलो करने होंगे जिससे कि आपको सक्सेस मिल सके। तो उसके लिए आपको मार्केटिंग स्किल सीखना है, टेक्नोलॉजी की नॉलेज लेनी है, प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने की नॉलेज लेनी है, या कस्टमर के साथ बिहेवियर की नॉलेज लेनी है, कस्टमर को सर्विस कैसे और बढ़ाएं उसकी नॉलेज लेनी है। ये सारी चीज़ों की आपको नॉलेज लेकर उस कंपनी को हर हाल में सक्सेस करना है। ये बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है, कंपनीज तो ओपन कर लेते हैं क्योंकि शौक में कंपनी ओपन की, रजिस्टर करवाई, विजिटिंग कार्ड बनवाए और ये सब कर लिया, ऑफिस भी ले लिया रेंट पे या खुद खोल लिया, यहाँ तक चल जाता है। फिर उसके बाद जब काम करने का मौका आता है तो वो फिर सक्सेस उनको नहीं दिखती तो उसको बंद कर देते हैं। यहाँ पर काम ख़राब हो रहा है, ये चीज़ नहीं करनी है। एक चीज़ को अगर आपने स्टार्ट किया है उसको सक्सेस करने की तरफ आपकी पहली जिम्मेवारी होनी चाहिए कि इससे मेरा खुद का तो करियर बनेगा ही, 4, 5, 10 लोगों को मैं जॉब पर भी रख पाऊँगा। तो ऐसे सेक्टर्स में विस्तार होगा। तो ये चीज़ें जो हैं हमें बहुत ज़्यादा अब ध्यान रखनी होंगी। अकेला हम जॉब ढूंढते ही रहेंगे तो सब लोग जॉब्स कर पाएँ ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि जो हमारे आसपास अराउंड में, हमारे ज़मीन से आसमान तक जो भी हमारे सेक्टर्स हैं, अगर हम उसी पैटर्न को अपनाते जाएंगे जो अभी फ़िलहाल है, तो हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होने वाली है। रोज़गार को लेकर वो जॉब्स ही नहीं होती, अपना काम भी होता है। तो रोज़गार मेन है कि हमें रोज़गार के माध्यमों को बढ़ाना होगा, सेक्टर्स का विस्तार करना होगा, अपनी सोच का विस्तार करना होगा। तो चलिए दोस्तों, आज हमने काफ़ी इम्पॉर्टेंट विषय पर बात की है, और अगर आपको ज़रा भी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है या आपको लगता है कि ये नॉलेज की बात है, इसको समझ के हमें आगे बढ़ना चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर करिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों को भी इसमें जोड़िए, ताकि ये ज़रूरी इन्फॉर्मेशंस जो दी जा रही हैं वो उस यूथ तक पहुंच सके जिनके लिए ये चैनल बनाया गया है, जिनको ज़रूरत है, जिनको करियर की प्रॉब्लम है, जिन्हें लगता है कि हम बड़े बड़े कोर्सेज़ करके अपना करियर नहीं बना पा रहे हैं या हमें समझ नहीं आ रहा कि हम करें क्या। तो उन्हीं लोगों के लिए ये चैनल है। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए चैनल को। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर कोई जानकारी लेकर जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।